अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज लेक्चर नंबर 14 है हमारा। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सी आई सी डी जो है वो पाइपलाइन सी आई सी डी जो है ना हमने देखा था। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, इसको हमने आगे जेंकिंस को हमने कंप्लीट कवर किया था फ्रॉम जीरो टू हीरो आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आज जो कवर करना है, मैंने आपको बताया था कि सी आई सी डी के अंदर जो दो टूल्स है जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, यूज करेंगे, वो पहला हमारे पास होगा गिटअप एक्शंस, पहला होगा हमारे पास जेंकिंस, और सेकंड होगा हमारे पास गिटअप एक्शंस। ठीक है, तो अभी आज जो है ना हम जेंकिन को भी को देख चुके हैं कंप्लीट तरीके से। तो अब हम ये गिटहब एक्शंस के ऊपर आएंगे, और गिटहब एक्शंस को हमने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो इसके लिए मुझे आपको जो है ना गिटहब एक्शंस के ऊपर लेके जाना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप गिटहब एक्शंस के ऊपर काम कर रहे हो, और मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ जेंकिंस और गिटहब एक्शंस। ऐसा तो मैं अपनी पिछले लेक्चर्स के अंदर इसे कवर कर चुका हूँ, बट ये है कि मैं आपको एक बार दोबारा इस बारे में रिव्यू करवा देता हूँ कि देखो, जो जेंकिंस है और गिटहब एक्शंस, इन दोनों में फर्क क्या है। मैंने आपको बताया था कि जेंकिंस एक्चुअल में, देखो, जो गिटहब एक्शंस है ना, वो आप सिर्फ गिटहब के ऊपर ही यूज कर सकते हो। अगर आप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ गिटहब को ही यूज करती है और उसके ऊपर ही आपका सारा कोड मेंटेन होता है, ठीक है, वर्जन के हिसाब से, तो फिर तो आपके लिए गिटहब एक्शंस इज वन ऑफ द बेस्ट यानी ऑप्शन। ठीक है, और मैं खुद प्रेफर करता हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, अगर आप जेंकिंस को प्रेफर कर, जेंकिंस को मैं, क्योंकि जेंकिंस हर तरह के कोई कोई भी चीज आप इस्तेमाल करें, जेंकिंस आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सी आई सी टी। ठीक है, आप उसके लिए कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के लिए आप जेंकिंस को यूज कर सकते हैं। गिटहब का होता है ना, अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं गिटहब का सिंपल सा कोई लिंक ओपन कर लेता हूँ। मैं गिटहब डॉट कॉम ओपन कर लेता हूँ। मतलब एक्चुअल में ये जो गिटहब है ना, जब आप इसके, जब गिटहब के ऊपर जो भी कोड आप रखते हैं, तो उस गिटहब के कोड को ही अगर आपने, यानी कि मतलब उस गिटहब के कोड को अगर आपने यानी कि करना है ना, फॉर एग्जांपल अगर उसी को आपने मेंटेन करना है, उसी को आपने आगे क्या करना है, टेस्ट करना है, और उसी कोड के ऊपर आपको पता है सारे वर्जन आते रहेंगे, तो देन फिर आप गिटहब एक्शन जो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर आपने जेंकिंस का ये होता है कि फिर आप जो है ना मल्टी, किसी भी चीज जगह आपका कोड पड़ा हुआ है, फिर चाहे वो किसी वर्चुअल मशीन के अंदर ही पड़ा हुआ है, जिधर भी पड़ा हुआ है, आपने अगर, जैसे मैंने आपको गिट से भी दिखाया था कि गिट से आप उठा रहे थे वहां से, तो गिट नहीं पड़ा हुआ, गिट लैब किसी भी वीसी यानी कि वीसीएस यानी कि वर्चुअल कंट्रोल सिस्टम, किसी भी वर्चुअल सॉरी सॉरी वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो किसी भी अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है, चाहे गिट लैब है, चाहे गिटहब है, चाहे किसी भी जगह पे पड़ा है, तो आप वहां से उसका लिंक देख के उसे यानी कि जेंकिन के ऊपर कर सकते हैं। बट गिटहब जरा, गिटहब रिस्ट्रिक्टेड आता है। ठीक है, तो फिर गिटहब को आज हम, ये है कि गिटहब एक्शन को हम देखते हैं कि हम गिटहब एक्शन के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, गिटहब एक्शन को हम कैसे यूज करेंगे, दैट हम जो है ना वो सी आई सी डी के तमाम जो पाइपलाइन है उसको हम देखेंगे हम किस तरीके से इसके अंदर जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आपका बीच में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक आपको लगता है कि आपको अगर गिटहब एक्शंस का थोड़ा सा माइंड में आता है कि यार अच्छा, मतलब कुछ क्वेश्चन रिलेटेड ना कि जेंकिंस को यूज करें या गिटहब को यूज करें, तो आप इसके लिए ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रेफर कर रही है। मोस्टली वैसे मैं अगर बताऊं तो मोस्टली जो है वो शिफ्टेड है ऑन जेंकिंस, और मोस्टली मैं कहूँ बहुत ज्यादा जो लोग इजी से चाहते होते हैं वो फिर गिटहब को बहुत ज्यादा यानी कि गिटहब एक्शन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और मैं मोस्टली बताऊं तो मैं दोनों को ही अपने अपने तरीके के मुताबिक इनको यूज कर रहा होता हूँ। तो ऐसा कोई खास नहीं है कि मैं लाइक सिर्फ गिटहब को ही सिर्फ इसी को यूज करूँ, सिर्फ गिटहब एक्शन को यूज करूँ या सिर्फ जेंकिंस को यूज करूँ, तो मैं दोनों को यूज करता हूँ अकॉर्डिंग टू माई माई ऑर्गेनाइजेशन या नीड्स या जो भी आप कह सकते हो हमारे यहाँ पर है। अच्छा, तो ये गिटहब है, तो इस गिटहब का जितना भी यानी कि जो भी कंटेंट होता है, जितने भी मेरे पास रेपोजिटरीज है, उन सबको सबका मैं जो है टेस्टिंग कर सकता हूँ। अभी मैं एक यूट्यूबर है, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे उसका कंटेंट काफी अच्छा लगा, और मुझे काफी ज्यादा यानी कि इंस्पायर किया उसके कंटेंट ने, सो दैट मैं उसी का एक मेरे पास उसकी रेपोजिटरीज पड़ी हुई हैं, तो मैं उसी की रेपोजिटरी के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका ये था, तो एक और भी इसकी रेपोजिटरी थी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं अगर मैं इसकी एक रेपोजिटरी है गिटहब एक्शंस के नाम से, मैं मॉर्निंग के टाइम पे उसको थोड़ा सा रिव्यू कर रहा था। आई थिंक वी हैव टू सी लाइक ऑल देयर रेपोजिटरीज। So, uh, Jenkins and then Terraform, AWS, Docker. Okay, so let's see all these repositories. So AWS, Ansible, Jenkins, Terraform, GitHub Actions है, ठीक है। तो ये, तो GitHub Actions की मैं रेपोजिटरी ओपन कर लेता हूँ। अब अपनी तरफ से मैं यहाँ से अपनी रेपोजिटरी बना सकता था, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी एक रेपोजिटरी
मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से एक नई रेपोजिटरी बना लूंगा, ठीक है। तो मैं भी उसकी फाइल, अगर कोई भी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रेपोजिटरी का नाम रखता हूँ, उसको पब्लिक प्राइवेट करके क्रिएट रेपोजिटरी पे बनाऊंगा, तो मेरे पास भी रेपोजिटरी यहाँ पर बन जाएगी। मैंने आपको बताया था कि रेपोजिटरी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के गिटहब एक्शंस को। सो दैट वो गिटहब एक्शंस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ये एक कोई भी है जिसका ये एक गिटहब है, अब इसने इसे पब्लिकली यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये तमाम क्या है, ये रेपोजिटरीज हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल गिटहब की यानी एक्शंस जो है, इसकी मैं रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास उस रेपोजिटरी को ओपन हो गया, और उस रेपोजिटरी के ऊपर ये सारा का सारा उस रेपोजिटरी का कोड है, ठीक है। अब देखें, असल में तौर में ना, अगर हम सिंपल बात करें, अगर हमने गिटहब एक्शन को इंप्लीमेंट ना किया होता तो हमारे पास ये 3 फाइल्स होती हैं, रीडमी हो सकती है, एसआरसी और एग्जांपल, ठीक है। जब भी हमने किसी भी रेपोजिटरी के ऊपर, गिटहब की किसी भी रेपोजिटरी के ऊपर जब भी हमने गिटहब एक्शंस को इंप्लीमेंट करना होता है, तो हमें वहां पर एक डायरेक्टरी बनानी पड़ती है, डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लोज, आप इस नाम से फोल्डर बनाते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो आप बहुत इजी तरीके से वहां पर कोई भी, अगर कोई भी रेपोजिटरी है, आप उसके ऊपर अगर कोई भी यहाँ पर फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर उन्होंने बनाया डॉट गिटहब डॉट वर्कफ्लोज स्लैश वर्कफ्लोज, तो जब भी आप काम करेंगे, जब भी आपने करना है, सेम आपने ये चीज कभी चेंज नहीं होता, आपने इसका नाम कॉपी भी कर लें, जो भी करना है, आप इस नाम से फोल्डर बनाएंगे, और उस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो भी आपके पास फाइल होगी वो एज अ गिटहब एक्शंस के तौर पे यूज होगी, ठीक है। मैं गैन से रिपीट कर देता हूँ, आपकी कोई भी रेपोजिटरी है, अगर आपने उसके अंदर, ये बड़ा ही सिंपल है ना, बाय बिकॉज क्या है कि गिटहब अपने, गिटहब कहता है यार अगर तुमने सिर्फ मुझे यूज करना है तो फिर तो मसला ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आसानी करता हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये कर देता हूँ कि क्योंकि तुम गिटहब यूजर हो, तो ठीक है, गिटहब का तुम कोड तो यहाँ पर तो मेंटेन कर, मैंने आपको गिट के बारे में इसकी कमांड्स वगैरह बताई थी, अगर किसी को नहीं पता तो पुराने लेक्चर जाके देखे, ठीक है, ज्ञान से रिव्यू करें। मैंने आपको गिटहब के बारे में काफी कुछ बताया था, एक अलग लेक्चर हुआ था हमारा। तो इसके अंदर जब भी आप यहाँ पर कोई भी यानी कि आप बना लेते हो फॉर यानी कि अगर आपने गिटहब एक्शंस यहाँ पर इंप्लीमेंट करने हैं, तो आपको डॉट स्लैश गिटहब और स्लैश यानी कि जो है वो वर्कफ्लो यानी कि इस नाम से फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आप कोई भी फाइल अगर रखते हो तो उस फाइल का क्या है कि आप उसके अंदर यानी कि वो जो भी एक्शन है वो आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एक्शन है, इस फाइल के अंदर देखते जरा पड़ा हुआ गया है, ठीक है। तो मैं आपको जरा ये समझा देता हूँ कि ये एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको जरा सिंपल करके समझाऊँ ना, तो एक सिंपल अगर मैं आपको समझाना, चलो मैं आपको यही समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि ये उस पाइपलाइन को लिखने का तरीका है, ठीक है। आपको मैंने कल जेंकिंस में बताया था, वहां पर तो हमने काफी हद तक जेंकिंस को इंस्टॉल भी किया और सब कुछ, यहाँ पर हमें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत तो नहीं है, गिटहब है, गिटहब तो इंस्टॉल्ड होता ही होता है। हमने उसकी साइट के ऊपर जाना है और वहां पर जाके गिटहब एक्शंस के लिए, अगर जब भी हमने गिटहब एक्शंस को यूज करना है, तो हमने पहले तो एक फोल्डर बनाना है, जो कि क्या होगा, डॉट स्लैश गिटहब स्लैश वर्कफ्लो, उसके अंदर जो भी फाइल रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एक्शन है, सेकंड एक्शन को बना लूंगा, थर्ड एक्शन बना लूंगा, फोर्थ एक्शन बना लूंगा, जितनी मेरा दिल करेगा मैं उतनी फाइल बना लूंगा, ठीक है। तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। अब इसके अंदर ये तरीका है पाइपलाइन को लिखने का, ये है स्क्रिप्टिंग, यही फाइल है जो कि सारा काम करेगी, इसी फाइल को हमने रन करना होगा। यही फाइल रन होने के बाद जो है ना हमें रिजल्ट देगी और हमें बताएगी कि एक्चुअल में आपका ये जो चीज है ये सक्सेसफुली सेटअप है या फिर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ नेम माई फर्स्ट गिटहब एक्शन, आप सैम लिखोगे, यहाँ पर हम बता रहे हैं ऑन पुश, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोड लिखा कैसे जाता है। अदरवाइज आप, अच्छा, ये कोड याद करने की मैं आपको बता रहा हूँ कभी जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जब भी आप कोड अगर याद करना शुरू कर दोगे या उसे रटना शुरू कर दोगे, तो ये कभी भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। आई प्रेफर दोज लाइक के जिनको जस्ट कॉन्सेप्ट्स पता है, क्योंकि हम बहुत सी चीजों पे काम कर रहे होते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, वी हैव टू जस्ट लाइक मेंटेन अवर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हमें उन चीजों को अपडेट भी करना होता है अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो उन चीजों को बस कॉन्सेप्ट रखो, बाकी आपके पास इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हर चीज आपके पास पड़ी है। अगर मैं यहाँ पर गिटअप जो है ना, गिटअप एक्शन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, गिटअप एक्शन, ठीक है, गिटअप एक्शन, तो मैं जाऊँ अगर इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ, तो यार इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी आपको। आप यहाँ से देख लो कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा आल की हो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर इन्होंने मुझे, तो मैंने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, अगर किसी इसके बारे में नहीं पता तो ये ग्रीपर है, ठीक है। पर ला कर यहाँ पर आप जाओगे ना सिस्टम, देखो ये पूरी एक्शन डॉक्यूमेंटेशन है पूरी पड़ी हुई, तो गिटहब एक्शन की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करो और भाई इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये कैसे क्या होता है, एक एक चीज जितनी इन्होंने आज तक बनाई है, जो कि इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, सब इसके अंदर पड़ा हुआ है, वर्क फ्लो एवरीथिंग सब कुछ। मैं आपको खुद ही वर्बली समझाता हूँ। और अगर आप और ज्यादा आल किए और आप कहते हैं यार ये भी तो आप चैट जीपीटी को बोलो, जिस तरह की पाइपलाइन बोलोगे वैसे ही बना के आपको कोड जनरेट करके दे देगा ये वाला। पर मैं कोड समझा देता हूँ कि कोड करता गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, आसान है सब कुछ, ये है कि हमें सीखना होता है इस चीजों को। अब गिटअप एक्शंस के अंदर हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जांपल नेम में अंदर मैं लगा देता हूँ माय फर्स्ट गिटअप एक्शन, ठीक है।
अब मैंने करना क्या, मैं कह रहा हूँ ऑन पुश, तो ये मैंने अब नाम है, ये नाम क्या, मैंने नाम दिया सबसे पहले, मैंने नाम दिया सबसे पहले नाम है, अगर मेरे पास तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माय फर्स्ट गिटहब एक्शन, ये नाम है उसका, ठीक है, ये उस गिटहब एक्शन का फर्स्ट। और उसके बाद मैंने बोला है ऑन पुश, यानी कि पुश करने पर, तो मतलब जब भी कोई कोड के ऊपर पुश करे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऑन पुश, और यहाँ से मैंने क्या किया हुआ बिल्ड, तो बिल्ड के अंदर क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि वो अबंटू लेटेस्ट, यानी कि वो हम सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, और बाकी यहाँ पर जो स्टेप्स है एक्चुअल में यहाँ पर ये मैट्रिक्स है कि पाइथन का वर्जन अगर 3.8 ओके, 3.9 है ओके, गिटहब का रोल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वर्चुअल मशीन हम तो नहीं दे रहे उसे, ठीक है, ये तो अपनी मशीन के ऊपर हमारे पास देखो कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं, हमने AWS के अंदर बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना। हम जो CI/CD के कॉन्सेप्ट जो जेंकिंस के ऊपर करते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, बट मेन चीज क्या है कि यहाँ पर हम गिटहब से सेट कर सकते हैं, बस ये एक मेन कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंस कर रहा है। अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास पाइपलाइन, तो पाइपलाइन के स्टेप मतलब हमको क्या करना है, पहला स्टेप, दूसरा, पहली टेस्टिंग, दूसरी टेस्टिंग, तीसरी टेस्टिंग, तो वो होती है यहाँ से शुरू, ठीक है, ये स्टेप से। तो ये ऊपर जो था मैन वो था कि हम बता रहे हैं कि नाम, फिर ऑन क्या, कि जब भी कोई पुश करे गिटहब के ऊपर तो आपने क्या करना है, आपने इसको हमेशा एग्जीक्यूट कर देना है। और यहाँ से हम पाइथन का वर्जन बताया हुआ और हमने बल्टू लेटेस्ट बताया हुआ। अब यहाँ से देते हैं स्टेप्स। अब ये है ना हमारे पास स्टेप्स, तो ये हमारे पास है, फॉर एग्जांपल पहला हमने बोला है कि इसे ये सेटअप करो पाइथन को, फिर यूज करो दिस, सेकंड, देन थर्ड ये, देन फोर्थ नेम डिपेंडेंसीज, देन ये कह रहा हूँ मैं कि फोर्थ नंबर पे इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद पिप इंस्टॉल, पाई टेस्ट करो, फिर CD करो, SRC पाइथन करो, -m एडिशन डॉट पी एच, तो ये सारे के सारे काम तुम करो। तो मैंने इसे बोला हुआ SRC के अंदर, वो कह रहा मैंने इसे कहा CD करो SRC। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कोड दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर आपको एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, ओके, तो गिटहब एक्शन के अंदर था मैं, और यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर ना एक महीने से बोला हुआ क्या, मैं यहाँ पर तुम देखो स्टेप्स हैं, अब समझो पहले इस चीज को। स्टेप्स मैंने पहले बोला हुआ कि यूज एक्शंस चेकआउट एट द रेट ऑफ वर्जन 3। अच्छा ये क्या है, आप लोग सोच रहे होगे ये कुछ अभी इंस्टॉल करेगा इस चीज को, नहीं, ये इंस्टॉल नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये हमारे पास यहाँ पर एज एज सच आप कह सकते हो प्लग इन टाइप होती हैं जो कि खुद ही यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है, हमें जरूरत नहीं होती कि ये इंस्टॉल शेल नहीं होती यहाँ पर, ये एज प्लग इन के तौर पे, या फिर एज आप कह सकते हो कि एक सिंपल लाइक लाइब्रेरी के तौर पे ना ये खुद ही यहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। तो नेम सेटअप पाइथन यूज हमने बोला हुआ पाइथन एट द रेट ऑफ वर्जन 2, ये जहां पर भी एट द रेट आप देखोगे ना वहां पर आप समझ जाओगे ये इनकी अपनी लाइब्रेरी टाइप है, यहाँ पर हमने कुछ इंस्टॉल शेल नहीं होगा इसके अंदर, ये कि एग्जीक्यूट होंगे इनके पास पड़े, गिटहब ने पहले सब कुछ इंस्टॉल बैक एंड में रखा हुआ, ये बहुत बड़ी साइट है इनकी। अब विद पाइथन वर्जन मैंने बोला कि जो भी तुम्हारा मैट्रिक्स डॉट पाइथन है, यानी कि मैट्रिक्स डॉट पाइथन वर्जन है तुम्हारा, मैंने यहाँ पर ये बोला हुआ है। और यहाँ से तुम क्या करो, इंस्टॉल करो डिपेंडेंसीज को, तो उसके लिए तुम क्या रन करोगे, आपको अगर पाइथन का नहीं पता तो कोई मसला नहीं, मैंने आप किसी अंदर जावा का भी कुछ करना चाहते तो जावा का कर सकते हो, कुछ भी, यानी कि टेस्टिंग तो हम CI/CD तो हम हर चीज पे इंप्लीमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज के ऊपर भी काम कर रही है तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो भी उस चीज पे भी काम कर रही होगी उसके मुताबिक हमें अपनी CI/CD को परफॉर्म करना है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी को हमने इंप्लीमेंट करना, चाहे वो जेंकिन से करें चाहे वो हम गिटहब एक्शन से करें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि यूज करें हम एक्शन चेकआउट 3, उसके बाद डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करें और हमने बोला यहाँ से रन करो पाइथन माइनस पिप इंस्टॉल माइनस माइनस अपग्रेड पिप, तो ये पहले इसको रन करेगा, फिर पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट, फिर इसको यहाँ से इंस्टॉल करेगा, ठीक है। देन मैंने से बोला कि रन करो टेस्ट को, रन करो यहाँ से CD करो पहले SRC। तो SRC यहाँ पर हमारे पास क्या है, SRC हमारे पास एक फोल्डर था यहाँ पर, उस फोल्डर के अंदर जाएगा और CD करके मैंने आपको स्क्रिप्ट सिखाई थी, उसके बाद पाइथन -m, पाइथन से हम उस फाइल को एडिशन डॉट पाई को हम रन कर देंगे, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं ये फाइल पड़ी हुई कहाँ पर है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरे पास थी, मेरे वर्क फ्लो इस फाइल के अंदर, तो पता ना मैंने बोला SRC के अंदर CD SRC मतलब SRC के अंदर जाओ और पाइथन से एडिशन डॉट पाई को रन कर दो। एडिशन डॉट पाई के अंदर मेरा कोड लिखा हुआ है, ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है सिंपल, क्या कि डेफ एट ए बी रिटर्न A+B। तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग करके देख रहा हूँ कि क्या जो है ना वो असर्ट एट 1 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या डबल 3 आएगा इक्वल टू, और 1 -1 करूंगा तो क्या 0 ही आएगा। तो ये मैं आपस में चेक कर रहा हूँ कि क्या भाई ये फंक्शन जो है ना आपस में सही परफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि इनका एग्जीक्यूशन, ठीक है। देखो कोड बहुत बड़ा होगा, जो आप ऐप जो भी बिल्ड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, सारी बात है वो बहुत बड़ी होगी। मैंने तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल के तौर पे किया है काम। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये फर्स्ट एक्शन डॉट जेमल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब ये सारे काम हो जाएंगे, सुपर सारा कुछ समझा चुका हूं मैं ऑन पुश, तो उसके बाद जब क्या करना है, तुमने पिप इंस्टॉल, पहले पाई टेस्ट एक लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करना, फिर तुम CD करके ना यहाँ पर फिर इसको रन करना, रन टेस्ट। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो पहले वाले का क्या है, सेटअप करो पाइथन को, सेकंड वाले को क्या कह रहा है कि इंस्टॉल करो डिपेंडेंसीज को,
थर्ड फिर क्या कह रहा है, स्टेप्स है ना 1 2 3 वो जो समझाता था आपको। फिर थर्ड पे क्या करो, रन करो टेस्ट को। टेस्ट रन करने के लिए सीडी करेगा एसआरसी, तो मैंने फोल्डर आपको दिखाया, तो उस फोल्डर के अंदर जाएगा, और फिर मैंने आपको एडिशन डॉट पाई वाली फाइल दिखाई थी, इसके अंदर वो एडिशन डॉट पाई का वो ऐड कर रहा था ए प्लस बी और बता रहा था रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ये वो वाली फाइल है, इसको रन करो। तो उसको रन करने का तरीका होता है पाइथन पर लिखते हैं, फिर माइनस एम पाई टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर जो क्या करते हैं हम, पाई टेस्ट लिखने के बाद हम एडिशन डॉट पाई उसको हम फाइल को हम वहां से रन कर देते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने गिटहब एक्शंस के अंदर इस फाइल को जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप यहाँ नीचे आओगे, अच्छा ये क्योंकि मेरी अपनी रैपो नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसे सेव वाला जो है ना वो काम नहीं कर सकता। अब अगर आपकी अपनी रैपो है, आप अपनी रैपो के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप इसको यानी कि ये काम कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अगर दिखाऊं, तो आप ये देखो, यहाँ पर हमारे पास अपडेट इसने किया हुआ है, बता रहा है कि इसने क्या क्या काम यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं अपडेट फर्स्ट एक्शन डॉट YML, और ये अपडेटेड है, और तुम ओके एंड तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना ये चीज़ अपने पास करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को डाउनलोड, अच्छा अभी यहाँ मुझे टाइम लग जाएगा इस चीज़ में, मैं ये करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अगर आप देखोगे ना ब्रांचेस को, ठीक है, अगर आप पुल रिक्वेस्ट देखते हो, तो पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाओगे तो आप देखो इसने अभी यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो आप देखो कि पहले इसने इन्हांस किया है प्रोग्राम को, देन इसने ये काम किया है, ये काम किया, मतलब वो सारे के सारे काम आपको बता रहा है कि एक्चुअल में ये काम जो है जितने भी ये इसने कैसे किए हुए हैं, और एक्चुअल में वो मतलब ये चीजें इंप्लीमेंट होती कैसे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, यहाँ से हम इसको रन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो ओके, तो देखोगे कि इसने यहाँ पर ये सारे काम किए हुए हैं। ऐसे यहाँ से मैं अगर ओके, मुझे अपनी गिटहब रैपो के ऊपर करने पड़ेंगे, तो मैं अगर अपनी गिटहब रैपो बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरी कोई रैपो बनी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या देता हूँ कि गिटहब शेड्यूल मेकर डेस्कटॉप ट्यूटोरियल प्रैक्टिस फ्रैक्चर एकेडमी, आई डोंट थिंक सो कि ये रिपोजिटरी इम्पटी है, पोर्टफोलियो रिएक्ट, आई थिंक इसके अंदर हम गिट ये सारे काम है, ओके। ठीक है, तो फिर मैं देखो इसके पास ही हम इसकी अगर तो यहाँ से इसे ऐड कर सकें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से फर्स्ट एक्शन डॉट YML पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे फॉल नीड टू फॉलो नॉट अवेलेबल। हाँ, क्योंकि एडमिन नहीं हूँ ना मैं इसका, तो जाहिर सी बात है मुझे यही बात कहेगा। तो जब भी आप इसे सेव कर लेते हो ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ, और जब भी आप इसे सेव कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कुछ भी सेव कर लेते हो, तो सेव करने के बाद जब भी आप बैक पे आते हो ना, तो इसको बस ये जस्ट रन होती है। और ये जब रन होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गिटहब एक्शंस रन कैसे होता है। तो बस ये सिंपल तरीके से क्या होता है कि हमारे पास, अच्छा गानों का टाइम भी हो गया, मैं थोड़ी जल्दी से कवर करता हूँ। गिटहब एक्शन की जो फाइल रन होती है ना, फाइल जो फाइल, तो मैं आपको रनिंग स्टेट दिखा देता हूँ। असल में होता ये है, मैं आपको अ, यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो फाइल रन हो जाती है ना हमारे पास, जो फाइल जैसे ही रन हो जाती है हमारे पास ना, यहाँ पर एक आइकन शो होता है, अगर मेरी प्राइवेट के अंदर है होता है, तो यहाँ पर ना एक येलो सा निशान शो हो जाता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ इमेजेस की फॉर्म में, तो यहाँ पर इन्होंने आई थिंक शो शो किया हुआ, देखिए एक्शंस पे जाते हैं, और एक्शंस के ऊपर अगर आप जाएं तो हमने यहाँ से पाइथन टेस्ट के ऊपर जाते हैं, और पाइथन टेस्ट के ऊपर हम जो है ना फर्स्ट एक्शन डॉट YML पाइथन टेस्ट करते हैं, ओके दैट्स इट। तो मिनट, ठीक है। तो बस तो सैम यही हमने जैसे एक्शंस किए हुए हैं ना, तो ये वही एक्शन है, ठीक है। नोटिफिकेशन हम फीडबैक हमसे ले रहा है, पर वो हम अभी इस टाइम पे मैं इसको नहीं दूंगा। तो यहाँ से जो है ना हमारे वर्क फ्लो ये देख रहा है कि एक्शन कहाँ कहाँ पर एग्जीक्यूट हुए, तो इसी को व्यू वर्क फ्लो फाइल जो है ना वो
तो इस वर्क फ्लो फाइल के ऊपर जो भी एग्जीक्यूशन हुई है वो हमें दिखा रहा है कि ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन है। ये जो रन होता है ना, ये सिंपल तरीके से ऐसे ही होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर रनिंग में दिखाऊं तो ये ऐसे यहाँ पर एक इजी फॉर्म में आई थिंक जेनकिंस जेनकिंस ऑप्शन, ओके ये है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। पहले अब एग्जांपल देता हूँ, सेटअप जॉब। तो सबसे पहले जो आपके पास मैसेज आता है ना, वो यहाँ पर मैं आपको उसको गिटहब की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या करता है यहाँ पर ना, ये सबसे पहले यहाँ पर आपको ये चीज शो करता है नैन गिटहब डेमो, ये सब कुछ है मेरे फाइल देखे यहाँ पर भी मैंने इन्होंने स्टेप्स दिए हुए। और स्टेप देने के बाद इन्होंने यहाँ से वो प्रपोज चेंजेस, आपने चेंजेस को वो कर लिया। उसके बाद ये वाली फाइल आपके पास शो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको इसको यहाँ पर रन करना है, इस फाइल को जैसे ही मैं रन करूंगा एज अ टेस्टिंग पर्पज के ऊपर, तो मेरे पास ये वाली फाइल शो होगी, जिसमें सबसे पहले कहेगा सेटअप शो। देन ये इको अगर मैंने किया हुआ तो ठीक है, इको नहीं किया तो यहाँ पर बोलेगा इंस्टॉलिंग पाइथन। देन ऐसे टिक्स आते रहते हैं और एंड पे आ जाता है कंप्लीट जॉब। तो इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे स्टेप्स वन बाय वन सारे के सारे एग्जीक्यूट हुआ। काफी लंबा प्रोसेस होगा अगर मैं आपको सारा वो करने पे आ जाऊँ। पर सिंपल तरीके से ये है कि जब भी हम किसी फाइल को रन करते हैं, पहले वो सेटअप करेगा जॉब को, देन करेगा रन इको, उसके बाद फिर ये मतलब अगर इको हमने किया हुआ, अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ पर मैं अगर आपको इसके इस रैपो के मुताबिक बताऊँ ये चीज, तो इस रैपो के मुताबिक जो है, इस रैपो के मुताबिक ये बोलेगा पहले सबसे पहले कि इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, फिर बोलेगा कि इंस्टॉल पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट, फिर वो इंस्टॉलिंग होगी, फिर सीडी करके इसके अंदर आएगा और फिर एडिशन डॉट पाई। तो इसके अंदर ये जितने भी यहाँ पर रूल ये लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसके मुताबिक वो जो हमने लिखे हैं वो उसके मुताबिक यहाँ पर चेंज हो गया और लास्ट में आ जाता है कंप्लीट जॉब। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस तरीके से ये सारे के सारे बता रहा है कि इस तरीके से हम चेंज करते हैं। गिटहब एक्शन कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं आपको एक वीडियो रेफरेंस भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं गिटहब एक्शन को। तो ये सिंपल तरीके से यही है कि इसके एक्शन अगर कोई भी लिखने होते हैं तो फिर हमें सबसे पहले जो है वो उसकी सिंपल एक फाइल बना लेनी चाहिए, बना लेते हैं। और उसके बाद हम उसके अंदर जो भी YAML फाइल बनाते हैं डॉट YAML, तो उसके क्या होता है कि हम किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एंड दैट्स सो सिंपल। तो आज की क्लास इतनी, क्योंकि अभी नमाज का भी टाइम है और क्लास का भी जो है ना वो अजान का भी टाइम, काफी थोड़ा लेट क्लास लिया हमने। तो बाकी कल भी आपको आई थिंक ऑफ ही होगा, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, बट आई थिंक तो ऑफ होगा आपका। तो आपको तकरीबन 2 से 3 बजे तक का जो है ना वो टाइम पीरियड है बता दिया जाएगा।